दोस्तों नमस्कार और मैं आपके साथ हरीश चौधरी। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी। साथियों, हम एक कहानी लेकर हाजिर हैं आपके बीच में। मन सगा तो कटौती में गंगा। एक समय की बात है, एक परिवार में पति और पत्नी और उसके बेटे और बहू रहते थे और उनका जीवन सुख शांति से चल रहा था। कुछ वर्षों के बाद सास ससुर ने गंगा स्नान करने के लिए विचार बनाया तो उन्होंने एक तय किया कि वह अकेले ही काशी जाएंगे। बहू बेटों को साथ ले जाने के कोई विचार नहीं किया। बहू के मन में ये बात खटकने लगी और उसने सोचा कि भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैंने स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर जब गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तो बहू ने सास से कहा, मासा, आप अपनी यात्रा और गंगा स्नान का आनंद लें और घर की चिंता बिल्कुल ना कीजिए। शायद मेरे अशुभ कर्मों का फल है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही हूँ। सास ससुर ने काशी के लिए रवाना हो गए और इधर बहू बार बार सोचती रही, काश मेरे भी पुण्य और कर्म होते तो मैं भी गंगा स्नान कर सकती। और वह घर में रहकर अपने मन ही को समझाने लगी, कोशिश करती रही। जब सास गंगा में स्नान कर रही थी तभी अचानक उसे घर में रखी अलमारी की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी और अलमारी को बंद करना भूल गई थी। पता नहीं कि बहू मेरे गहनों को क्या करेगी, यह चिंता उसे अपनी सताने लगी। और गंगा स्नान के दौरान उसका मन बार बार भी घर की ओर जा रहा था। उसी बीच उसके हाथ से अंगूठी फिसलकर गंगा में गिर गई। तब उसकी चिंता और बढ़ गई। इधर घर पर बहू मन ही सास ससुर की यात्रा को लेकर विचार मग्न था और उसके सोचा कि सासू माँ कितनी भाग्यशाली है जो कि गंगा का स्नान कर रही है और मैं अशुभ कर्मों के कारण वह अवसर नहीं पा सकी। तभी उसे विचार आया, एक कटौती में पानी भरकर उसे गंगा जल मानकर स्नान करने बैठ गई। और जैसे ही उसने कटौती में स्नान किया तो उसके हाथ में अचानक सास की अंगूठी आ गई। वह हैरान रह गई कि सोचने लगी कि ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई। ये तो सासू माँ पहन के गई थी। और उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया। निश्चय किया कि सासू माँ लौटते बस उस वक्त लौटा दूंगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उसके कौशल और स्वयं पूछी तो सास ने जवाब दिया, बहू, यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ? मैंने तो आपको कहा था कि घर की चिंता मत कीजिए। सास ने कहा, गंगा स्नान करते वक्त मेरा ध्यान बार बार घर की अलमारी में अटका हुआ था और उसी बीच में मेरे हाथ से अंगूठी भी गिर गई और इसलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। इतना कहते ही बहू ने अलमारी से वही अंगूठी निकाली जो सास को देते हुए पूछा, क्या ये अंगूठी है आपकी? सास ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने तो कटौती में गंगा मानकर स्नान किया और यह अंगूठी मुझे वहीं मिली। सास ने बहू को समझाया और बहू, गंगा स्नान तो शरीर करता है लेकिन असली स्नान तो मन का होता है। मेरा मन घर की चिंताओं की और बुरे विचारों की ओर उलझा रहा, इसलिए गंगा स्नान का फल भी नहीं मिला। और तुम्हारा मन पवित्र था इसलिए मेरी अंगूठी भी तुम्हारे पास पहुंच गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची पवित्रता मन की होती है। बाहर की गंदगी को हम तुरंत साफ कर देते हैं लेकिन मन की गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ और मोह हमें भीतर के अशांत कर देती है। यदि हमारा मन पवित्र है तो निश्चित ही कि हम गंगा स्नान हर जगह, हर समान और हर स्थान पर बैठे ही गंगा समान हो जाता है। इसलिए बाहर से अधिक भीतर की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अंदर की शुद्धता होनी जरूरी है। बाहर साहिब कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसा भी रंग हो, कैसी भी रूप हो, कैसा भी भूषा हो, लेकिन अंदर की जो हमेशा शुद्धता होनी जरूरी है। दोस्तों, मैं आपके साथ था हरीश चौधरी और नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हूं। तब तक आपके दोस्त हरीश को दे आज्ञा। नमस्कार, शुक्रिया।